स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में। और अमूमन शुक्रवार को माहौल वैसे ही अगर आप देखें हल्का और खुशनुमा होता है, लेकिन उस पर शायद कल की ये तेज़ी, उस पर शायद गिफ्ट निफ्टी की तेज़ी जो है वो और छाई रहेगी। याद रखिएगा, हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, फ्राइडे फैक्टर, वीकेंड फैक्टर, और हमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें पार करनी है। लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं ना, 10, 20, 26,000, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आज हमें पार करनी है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हो जाएगी पार, लेकिन क्या हमारे पास वो दमखम है? इसी दमखम को टटोलेंगे। पहले बात करेंगे वॉल स्ट्रीट की। हॉर्मोज मेरे सहयोगी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि कल वॉल स्ट्रीट, देखिए पूरे दिन हमने कल यूएस फ्यूचर्स के सिंकिंग बिहेवियर के बीच में ट्रेड किया और इसीलिए वो 10-20 डे कल पार नहीं हुआ। कंचन से बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ को लेकर, पंकज राजेंद्र साहब से बात करेंगे आज के चकाचक चार्ट पे, और मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज हमारे साथ उस चीज़ की बात करने के लिए जो पूरे CY25 में छाई रही, गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज। और मोस्ट गुड मॉर्निंग। और कल जब आपसे बात हो रही थी तो मैं कह ही रहा था कि जब कल बात करेंगे, मुलाकात करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी। और कल हमने पूरे दिन हॉर्मोज वो ओरेकल फैक्टर के बीच में सिंकिंग नैस्डैक फ्यूचर्स के बीच में ट्रेड किया, लेकिन कल हुआ क्या वॉल स्ट्रीट पर? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। कल तो जिस तरह के फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 400 अंक नीचे थे नैस्डैक के, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा सेशन रहा वॉल स्ट्रीट के लिए। और इससे ये तो जाहिर हुआ कि फ़िलहाल के लिए वॉल स्ट्रीट जो है फेड के ईजिंग और डविश फेड की उम्मीदों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, बावजूद इसके कि एआई के रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी जारी है। तो डाउ जोन्स तो कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, लगभग 49,000 पर जाकर बंद हुआ है इंडेक्स। S&P 500 ने भी एक रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई लगाया है, अपने इंट्राडे रिकॉर्ड से भी वो लगभग 15-20 पॉइंट ही अब दूर है। नैस्डैक जितने फ्यूचर्स नीचे थे उसके मुकाबले तो सेशन अच्छा ही रहा, हाँ लाल निशान में बंद हुए, लेकिन 300 अंक निचले स्तरों से वहाँ पे भी रिकवरी देखने मिली। लेकिन बाजार पर और आऊँ उससे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति के बीच में कल बातचीत हुई। दोनों ने इस बारे में बात की कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे सुधारे जाए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विश्व शांति, स्थिरता और जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। भारत आए हुए यूएस के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने भी ट्वीट किया कि दोनों अच्छे मित्रों के बीच में बातचीत हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप में यूक्रेन में शांति बहाल करने के जो एफर्ट्स हैं उनके समर्थन में बातचीत हुई। बाजार पर फिर से आए तो एक चीज़, ऑरेकल जैसे आप कह रहे थे कि मूड बिगाड़ने वाला काम तो ऑरेकल नहीं किया है। 11% स्टॉक नीचे था कल, और जनवरी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। अब ऑरेकल के जो कर्ज है उसे डिफ़ॉल्ट से 5 सालों तक उसे डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो कॉस्ट है वो 16 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो एक क्रेडिट कॉस्ट या क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड कंसर्न्स अब ऑरेकल को लेकर आ रहे हैं कि कर्ज उनकी कैसे सर्विसिंग होगी, किस तरह से उनका रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। उस वजह से इंट्राडे में तो 15% नीचे था, पर 11% गिरकर बंद हुआ। और एक और आंकड़ा आया जॉबलेस क्लेम्स का। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों से बाजार ज़्यादा चलते नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़कर ही आए हैं। एक चेतावनी इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के जरिए आई है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने ये कहा है कि S&P 500 भले ही इसी साल 7,000 के पार निकल जाए सांता रैली की वजह से, लेकिन अगले साल जो है थोड़ा सा दबाव बाजारों पर आ सकता है, क्योंकि 3 साल के बुल मार्केट के बाद कुछ ऐसी रिस्क है जो बाजार इस वक्त इग्नोर कर रहा है। वो रिस्क क्या है? वो रिस्क है AI की ट्रेड अगर अनवाइंड हुई तो उसका क्या होगा, जिसके कंसर्न्स हमें थोड़े थोड़े अब इस वक्त देखने मिल रहे हैं। एक नए फेड चेयर का आना एक रिस्क है, और मिड टर्म इलेक्शंस जो अगले साल होने वाले हैं यूएस में, वो एक बड़ा रिस्क है जो बाजार अभी तक फैक्टर इन करके नहीं चल रहा है। ब्रॉडकॉम के नतीजे अच्छे थे, तो अगर ओरेकल के नतीजे खराब थे तो ब्रॉडकॉम के उतने ही अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, गाइडेंस भी अच्छी थी, लेकिन शेयर 5% गिरा आफ्टर आवर्स में, क्योंकि ना मैनेजमेंट ने 2026 के लिए कोई गाइडेंस दी है, और उनके जो ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग थे वो ऑरेकल के मुकाबले काफी कम थे, जिससे बाजार को निराशा देखने मिली। दुनिया का सबसे बड़ा IPO आने की तैयारी है। स्पेसएक्स $800 बिलियन के वैल्यूएशन पर लगभग $30 बिलियन जुटा सकता है, ये रिपोर्ट्स कह रही है। और इलॉन मस्क ने इन रिपोर्ट्स की पुष्टि की है कि अगले साल स्पेसएक्स का IPO आएगा, लेकिन उन्होंने वैल्यूएशन वगैरह के बारे में कोई बातचीत नहीं की, और उन्होंने ये कहा
कि अगले साल आईपीओ की तैयारी चल रही है। क्या होगा, कितना होगा, उस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको याद होगा 2019 में सऊदी अरामको ने $1.5 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर लगभग 29 बिलियन डॉलर जुटाए थे। तो ये तो बात रही बाजार की। सोना चांदी तो रिकॉर्ड हाइस पर है। चांदी अब 120% ऊपर है इस साल। सोने की कीमतें भी $4300 के पार निकल चुकी है फिर से, और डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो ये एक और पॉजिटिव फैक्टर है बाजार के लिए। तो फिलहाल बाजार पर नजर इसी चीज की रहेगी। आज कोई बड़ा डेटा पॉइंट नहीं आना है, अगले हफ्ते सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे। तो डाउ आउट परफॉर्म करे जा रहा है, लेकिन एक एआई रिस्क अभी भी बाजार के लिए बना हुआ है। एआई रिस्क यानी मैं मान के चलूँ हॉर्मोज, अगर आपके की टेकअवेज, अभी आप निफ्टी आईटी को लेकर हमें आज भी स्केप्टिकली रहना पड़ेगा, है? एक एंटी एआई ट्रेड जिसे आप कहते हैं, उसे भी आप अगर मानकर चले तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकती है, क्योंकि एआई में हमारा इतना एक्सपोजर है नहीं। तो वो एक एनालिस्ट कहते आ रहे हैं कि एक कॉन्ट्रा एआई ट्रेड है, तो शायद उतना इंपैक्ट ना हो। कल भी निफ्टी आईटी डेज हाई पर ही बंद हुआ है, देखेंगे आज किस तरह का रिएक्शन आता है। शुक्रिया हॉर्मोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने मल्टी डायमेंशनल, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक व्यू रखा यूएस मार्केट का प्राइस परफॉर्मेंस, इवेंट्स, और इवेंट्स में अगर आप देखें जो हॉर्मोज जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वो बातचीत, उसकी टाइमलाइन, उसकी याद रखिएगा। जो जिस समय पर ये बातचीत हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो स्ट्रेट डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन की वो, अगर आप देखें, बातचीत हुई, और उसके ठीक बाद ये फोन कॉल जो है ना वो बाजार को टोज पे रखेगी, याद रखिएगा। एनी ब्रेक थ्रू ऑन डील फ्रंट, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। खैर, मैं आपको थोड़ा सा यूएस फ्यूचर्स दिखाता हूं, फिर यूएस की बातचीत को यहां पर निपटा के आगे बढ़ेंगे। यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, एक बार डाउ, नैस्डैक और एस&पी फ्यूचर्स को देखते हैं। डाउ करीब 85, एस&पी फ्लैट, नैस्डैक आज भी 40 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। जरा एक अदर वेरिएबल्स की प्लेट लेके आइए, अन्य फैक्टर्स। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड more or less flat at 4.15, डॉलर इंडेक्स more or less flat at 98.01, कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। ब्रेंट याद रखिएगा, हमारे लिए एक क्रूड चीज़ जो है ना वो बड़ा एक सकारात्मक फैक्टर है एट 61.28, और गोल्ड याद रखिएगा, गोल्ड सिल्वर में जनाब आग लगी हुई है। गोल्ड कल 5305 पे क्लोज हुआ। मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स जब मैं पढ़ रहा था, 26 के लिए करीब 4800 का टारगेट था, 4300 पे तो आ ही गया। और घरेलू बाजार में चांदी जनाब 2 लाख का भाव छूने वाली है। तो कमोडिटीज में बहुत ही, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है। आएंगे, इस बातचीत करेंगे, लेकिन आते हैं निफ्टी की रणनीति पर। देखिए, कल मैंने आपसे 2 बातें कही थी, सेल एंड राइज क्लोजर टू RS1 और बेस 1 के आसपास बाय का जोन। A reversal is quite possible from 50-day exponential average। क्या था, 722 और 687 गए, वहीं पे गए। रिवर्सल जनरेट करा थर्ड कंसेक्यूटिव डे ने में 50 डे माने। बट मैंने 12 बजे आपको क्या बोला था, प्लीज अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो निकल जाइए 930। इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस। क्यों? यूएस फ्यूचर्स सिंक हो रहे थे और 930 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन था। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हम 20 डे को बाय करेंगे और निकल जाएंगे किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 59,400 पे। क्यों? 12 बजे क्या बात हुई थी, निकल जाइए, हम रेड जोन में एंटर कर रहे हैं। क्यों? कॉल राइटर्स के जोन में। अब आते हैं एक फ्रेश सेशन, यूएस की तेजी और इस बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच में, वो थोड़ा सा अगर आप देखें वाइब्रेशंस जो हैं वो अच्छी बना रही हैं आज के लिए। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। देखिए, कल एफआईएस की सेलिंग कैश में तो थी, बट इंडेक्स को उन्होंने नेगेटिव साइड पे प्लेस नहीं किया। कल 2021 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 3796 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स, कल एफआईएस ने इंडेक्स थोड़ा सा बाय किया। देखिए, फर्दर शॉर्ट नहीं किया, पहली चीज तो यही अच्छी बात है। 291 करोड़ रुपए की बाइंग, 1691 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें लॉन्ग, 336 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, रिड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गए करीब करीब 1,46,000। स्टॉक फ्यूचर्स में कड़ी अच्छी बाइंग, 2755 करोड़ रुपए की, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करे करीब करीब 22,000। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है, जो मेरा कल का लो है, कल की मेरी एक पुट है 25,800 की। एफआईएस के स्टैट्स में कल 65,774 पुट शॉर्ट आई हैं, यानी कल का लो, यानी कल का 25,800 और 25,710, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल बेस बनेगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। ये तो नेट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट है 1,46,000 के आसपास। सो फॉर मी 25,800 25,700, अब एक 50 डे मा, एक 10 वे मा, आज वीकली चार्ट्स भी कंसल्ट होंगे, याद रखिएगा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हमें फाइट किससे करनी है? इस गैप अप के साथ हमें फाइट करनी है 3 पॉइंट से, 10 डे मा,
20 रेमा और लेके आइए ऑप्शन पिरामिड्स। 26,000 और 26,100 के दो बड़े कॉल आइटर्स जो हमारे सामने खड़े। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई। पुट्स कहां भी किए? 25,800 पे, 700 पे। क्या मैंने आपको डिफाइन किया? 25,800 पे पुट राइटिंग, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 25,700 पे आपका 50 रेमा, और लगभग इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका वीकली चार्ट्स फॉर्मेशंस के बीच में 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेके आइए लेवल्स। देखिए आज जैसे कहते हैं ना, कल मैंने एक आपको टैगलाइन दी थी, हैंडल विद केयर। आज है अपने चक्षुओं को खुला रखिए। लेके आइए रेजिस्टेंस 1। ये आपको जज करना पड़ेगा पोस्ट ओपनिंग मार्केट में वाइब्रेशंस कैसी हैं। व्हाट एक्चुअली रिलायंस डूइंग, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। 939 961 10 डेमा 20 डेमा का जोन बाइसेक्ट हुआ। फॉर्चुनेटली हमारे पास शायद एक गैप अप मिलकर ये क्रॉस हो जाए, अच्छी बात है जनाब। तो हम जाएंगे 26,033 को टेस्ट करते हैं, और 26,033 अगर निकल गया तो इसका मतलब क्या है? 926,000 यानी सेकंड कॉल राइटर का जोन पार हो जाएगा। इन दैट केस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स टू 6087 एंड 121। 121 आ गया तो दोबारा कमेंट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ कमेंट करूंगा 26,121 तक। लेकिन फिर कह रहा हूं, टू टेक अ बाय ट्रेड अबव RS1 ये आपको जज करना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। और एक बार फिर कह रहा हूं, इफ यू फेल टू क्रॉस 26,000, अगर हम 26,000 क्रॉस कर जाएंगे, मार्केट माइट बी नॉट विल शो अ कोलैप्सिंग बिहेवियर। शायद कोलैप्स ना हो, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा बिटवीन 25,900 और 26,000, क्योंकि हम कल भी ऑलरेडी एक पुल बैक दे चुके हैं। और एक और केस, इफ वी फेल टू क्रॉस RS1 ड्यूरिंग द डे, अगर RS1 की स्लिप हुए तो बेस लेके आइए। ये लाजमी है कि निफ्टी फिर रिट्रेस हो 25,800 तक, और इन दैट केस 25,800, 25,776, 713 फिर ओपन हो जाएगा। ये रहा निफ्टी का व्यू। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक क्या बखूबी ट्रेड दिया इसने। 20 डेमा का डिप काम कर गया और एग्जैक्टली हम 59,400 पे निकल गए। आज के लिए लेवल्स लेके आइए। मैंने आपको कल क्या बात कही थी? एक चीज ये इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी बैंक क्रैक नहीं होगा, और वो क्या था? 59,500 का पुट राइटर, मंथली पुट राइटर एग्जिट करने को अभी राजी नहीं है, और इसी ने बार बार उस बात को कहने के लिए आतुर किया कि लेट्स वेट एंड बाय डिप टुवर्ड्स 20 डेमा, और वो अब तक नहीं निकल रहा है। और देखिए 59,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई एक्सीड कर चुका है कॉल के वाई को। लेके आइए लेवल्स। देखिए एग्रेशन, मोमेंटम, फ्रेश बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, वो आएगी RS1 के ऊपर। वो एक ऐसा क्लस्टर है जो निफ्टी बैंक को एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में प्लेस करेगा। इफ वी क्रॉस 437,559, 200, 300, 400 पॉइंट जुड़ना निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, याद रखिएगा। 718, 838 और 966। अभी कमेंट सिर्फ यहीं तक, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 60,000 की कॉल अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। और एक और चीज, अगर हम रेजिस्टेंस 1 के नीचे कोलैप्स हुए ड्यूरिंग द डे, शुरुआती आवर्स में, तो ये बहुत लाजमी है कि निफ्टी बैंक फिर रिट्रेस हो और बेस 1 को टेस्ट करे, जहां पे पुट राइटर्स अलाइंड हैं और जहां पे आपका 20 डेमा अलाइंड है। वो एक और भी अच्छा जोन होगा ट्रेड को बाय करने का, बट जहां तक मोमेंटम का सवाल है, स्ट्रेंथ का सवाल है, दैट विल परसिस्ट ओनली अबव RS1। ये रही निफ्टी बैंक की बात। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। अगर आपको स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, फ्यूचर्स पे ट्रेड करना है, तो पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी गुड मॉर्निंग। आज माहौल शुक्रवार को बेहद खुशनुमा सा है, बताइए आपकी ट्रेड बुक में क्या क्या है? वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वीरेंद्र जी दो ट्रेड है, दोनों की दोनों बाइंग साइड में है, मोमेंटम वाले स्टॉक्स है। पहला जो ट्रेड रहेगा मैक्स हेल्थ के ऊपर है। 1066 का बेस बनाकर एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला है। 1090-92 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1065 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। 1130 और 1145 के टारगेट के लिए इसमें काम करना है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी, इसके अंदर अदानी ग्रीन के अंदर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 1025 की रेंज में। मोमेंटम वाला स्टॉक है, मुझे लगता है कि आज भी रैली इसके अंदर हो सकती है। 1005 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1055 के और 1065 के, ऐसे दो टारगेट्स के लिए इसके अंदर काम किया जा सकता है। ओके, तो ये आपके दो ट्रेड्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। याद रखिएगा कल लॉस्ट मोमेंटम फिर रीगेन हुआ, और मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं क्लोजिंग बात कर रहा था मैक्स हेल्थ केयर। मैंने एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था हेल्थ केयर स्पेस पे, 3 स्टॉक्स भी रखे थे स्क्रीन पर। मैक्स वो स्टॉक था जो कि एक बड़े एवरेज से इसने कल पुल बैक लिया। तो पंकज जी के दो ट्रेड आज, अदानी ग्रीन्स और एक मैक्स हेल्थ केयर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। अब चलते हैं कंचन जी के पास। कंचन बताइए आज क्या क्या है आपके रडार पर? जी,
शुरुआत वेदांता के साथ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, जहां पे निकल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक के लिए कंपनी जो है वो सक्सेसफुल बिडर बन के सामने आई है। इस लिहाज से वेदांता आज आपको फोकस में रखना है। साथ ही साथ पिरामल फार्मास्यूटिकल, बिकॉज यूएस फैसिलिटी को यहाँ पे यूएस एफडीए से 4 ऑब्जर्वेशन मिली है, जहाँ पे जो पूरी की पूरी जांच थी वो 3 से लेकर 10 दिसंबर के बीच होती हुई दिखाई दी थी। तो नेगेटिव खबर है पिरामल के लिए, इस लिहाज से आज आपके फोकस में होना चाहिए। येस बैंक, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे कुछ खबरें सामने निकल के आ रही है। जो मैनेजमेंट है उसको लेके कोई भी क्लैरिटी अभी सामने नहीं आई है। जो इनका रिटेल का बिजनेस है, उनके ईडी राजन पटेल को का जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था उसको खारिज कर दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2026 में हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट इस टाइम पे बैंक के जो मौजूदा एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार, उनको भी लेके कोई सफाई नहीं है और अभी सफाई आई नहीं। और माना यह जा रहा है कि 5 अप्रैल 2026 में इनका भी जो टेन्योर है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो मैनेजमेंट को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, उस लिहाज से आज आपको ये फोकस में रखना है। एनटीपीसी आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है टीएचडीसी इंडिया की टीडी पीएसपी यूनिट 3 में जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो गई है, जिससे एनटीपीसी ग्रुप की अगर हम कंसोलिडेटेड कैपेसिटी देखें तो वो 85,181 मेगावाट तक की आती हुई दिखाई दी है। एनबीसीसी यहाँ पे अच्छा खासा जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। नाल्को और सेल बोकारो से इसको करीबन 300 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला है। इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए जो ऑर्डर है वो दिया गया है। टाटा पावर आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे भी आरईसी से कंपनी को 156 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इनफैक्ट इंडिगो आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज जो इंडिगो के सीईओ है आज वो डीजीसीए के सामने पेश होंगे। उस लिहाज से इंडिगो आज भी आपके फोकस में। जी, इंडिगो की पेशी आज भी होनी है डीजी के सामने और ये है आज स्टॉक्स इन न्यूज़ का क्रम। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं कुछ रिपोर्ट से अवगत करा देता हूँ। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जेफरीज की एक रिपोर्ट है इंडिगो पर और उन्होंने, अगर आप देखें, अपना जो टारगेट है उसको रिड्यूस करके करीब करीब 6,035 किया है वर्सेस 7,025। इंडिगो एज एक्सपेक्टेड कट नियर टर्म गाइडेंस ड्यू टू रीसेंट बिजनेस डिस्ट्रप्शन। ये जो हालिया घटनाक्रम हुआ है इससे अगर आप देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा गाइडेंस पे। और यहाँ पे FY 26-28 EPS जो है उसमें करीब करीब 13, मतलब यानी 53% अगर आप देखें तो इम्पैक्ट पड़ेगा ये। और मेंटेन्ड बाय ऑन द कंपनी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, बट याद रखिएगा जो अपना इन्होंने टारगेट था वो अब 7,025 से घटा के करीब करीब 6,035 कर दिया है। खैर, आज इस पर बातचीत करेंगे और इस हाउस व्यू पे जेफरीज के थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन 8 बजे। बट टारगेट उन्होंने रिड्यूस करके 6,035 के आसपास रखा है। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे आज मनोज जी से, गोल्ड सिल्वर पे उनका टेक, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बातचीत करते हैं मनोज जी से। और मनोज जी जिस खेमे से बिलोंग करते हैं, कमोडिटीज़ ना आजकल दिन उन्हीं के ही हैं जनाब, चाहे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। मनोज जी गुड मॉर्निंग। ये सिल्वर पे, पहले सिल्वर से शुरुआत करते हैं। आज 2 लाख का भाव हो जाएगा, है ना? व्यू क्या है अब यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स पे आपका? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। बिल्कुल, यहाँ पे लगातार व्यू हमारा पॉजिटिव ही बना हुआ है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। सिल्वर में $65 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद अब हमारा मानना है कि यहाँ पे $78 तक चांदी की कीमतें जा सकती है नेक्स्ट ईयर में। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। फ्रेश बाय के लिए सिल्वर में अब थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। $59.80 अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 1,80,000 यहाँ मजबूत सपोर्ट रहेंगे। सोने में ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट देखा है। कल 7 सप्ताह के उच्च स्तर पर सोना पहुंचा था। तो अभी सोने या चांदी दोनों में से कहीं रणनीति बनानी हो तो सोना बेहतर लगता है। 1,31,800 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1,30,660 का रखना है और टारगेट 1,34,000 के लिए। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर पे ये टेक आपके और मनोज जी के। और गोल्ड इट्स लुकिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 1,31,800 के आसपास, 1,34,000 का लक्ष्य है, 1,30,660 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन अब बात करते हैं आज के इवेंट्स। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीओ और एएमसी सेगमेंट से, जी हाँ, ICICI प्रू एएमसी का आईपीओ आज से खुलेगा।
बड़ा आईपीओ है जनाब, 10,600 करोड़ रुपए का, प्राइस बैंड लगभग 2061 से लेकर 2165 और 16 दिसंबर तक खुला रहेगा, याद रखिएगा। तो ये बड़ा आईपीओ, आई मीन ये भी लिक्विडिटी डेफिनेटली सक करेगा सिस्टम से। और निफो हेल्थ केयर का जो आईपीओ है वो आज बंद होगा 871 करोड़ रुपए का, और ये क्लोज होगा आईपीओ। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स फ्लो भी है, याद रखिएगा। नवंबर रिटेल महंगाई के आंकड़े 4 बजे के आसपास आएंगे। बैंक लोन डिपॉजिट्स ग्रोथ जितनी भी हुई है वो आंकड़े करीब 5 बजे पेश किए जाएंगे। और फॉरेक्स रिजर्व भारत का वो करीब 5 बजे के आसपास आएगा। और याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण इवेंट, आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें। गिफ्ट निफ्टी आपके स्क्रीन पे 118 अंकों पर। बाकी जो चीज़ रह गई उसको बहुत विस्तार से बखूबी से चर्चा करेंगे 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। एक ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे यतिन और आशीष आज के टॉप 20 कॉल्स लेकर।